हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। जैसे कि मैंने कल एक वीडियो बनाई थी परसेंटेज प्रतिशत की क्लास 1 की, तो आज आपकी क्लास 2 की वीडियो है। इसमें मैं आगे ही आपके कुछ क्वेश्चन करवाऊंगा, कुछ टाइप्स बताऊंगा, आपको 2 से 4 क्वेश्चन ऐसे बताऊंगा, कुछ और बेसिक और आपको कॉन्सेप्ट बताऊंगा। आपने परसेंटेज में कल पढ़ा था कि कैसे क्या परसेंटेज होती है और कैसे हम परसेंटेज निकालते हैं, उसके ऊपर कैसे क्वेश्चन होते हैं, मैं आगे ही क्लास में आपको बताता रहूँगा। तो चलिए आज मैं बताता हूँ आपको। एक क्वेश्चन है, जैसे कि ये मान के चलिए एक वस्तु है, अगर हम उसकी कीमत बढ़ा दी जाए और उसकी बिक्री कम कर दी जाए तो उसको हम कैसे निकालते हैं, उसकी हमें लाभ कितना होगा, उस पर हानि कितनी होगी। देखिए, लाभ हानि से जुड़ा हुआ भी है। प्रतिशत और लाभ हानि आपस में जुड़े हुए चैप्टर है। प्रतिशत का काम लाभ हानि में भी होता है, इसलिए मैं ये मत सोचना कि लाभ हानि बता रहा हूँ, इसमें परसेंटेज ही निकालना मैं बताऊँगा। तो क्वेश्चन ये है कि अगर किसी वस्तु में, मान के चलिए अगर कोई वस्तु है, उसमें मैं 20% की बढ़ोतरी कर देता हूँ और 25% की उसकी बिक्री पर कमी कर देता हूँ, क्या उसमें फ़ायदा होगा या नुकसान होगा। तो इसके लिए परसेंटेज की ज़रूरत पड़ेगी। जिसको परसेंटेज आती है वो ही निकाल पाएगा ये। तो परसेंटेज को ये सीखना है। मान के चलिए कोई वस्तु है, उसकी कीमत 100 रुपये है, ठीक है। 100 रुपये उसकी कीमत है, लेकिन अब उसकी कीमत मैंने बढ़ा दी। उसकी कीमत मैंने कर दी 120 रुपये। अब वो वस्तु पता नहीं कितनी है, वस्तु पहले भी इतनी होगी, अब भी इतनी है। मान के चलिए कोई चीज़ है जिसका वजन है 100 किलो, ठीक है। 100 रुपये किलो के हिसाब से हम उसको बेचते हैं। फिर हमने उसको 120 रुपये किलो के हिसाब से बेचना शुरू कर दिया। तो इसको निकालेंगे कैसे। मान के चलिए 100 रुपये किलो थी, 100 किलो वो चीज़ थी। अब भी तो 100 किलो ही होगी वो, या घट जाएगी? बिल्कुल घट जाएगी। इसमें क्या था कि पहले 100 रुपये किलो वो चीज़ थी, 100 किलो चीज़ थी, लेकिन अब कीमत बढ़ा दी गई। कीमत बढ़ा दी गई, बढ़ाकर कर दी 20% बढ़ा दी गई। देखिए, हमने 100 इसलिए माना है, मैंने शुरू में बताया था प्रतिशत का मतलब होता है 100वां हिस्सा, ठीक है। तो 100 में अगर हम जितनी परसेंटेज बढ़ाएगी इतनी ही कीमत बढ़ेगी, इसलिए 100 से ही हम सारे क्वेश्चन हल करेंगे ताकि हमें इसकी परसेंटेज ना निकालनी पड़े। पहले 100 रुपये कीमत थी, अब 20% बढ़ा दी तो 120 हो गई, क्योंकि 20% का मतलब 20 रुपये, ठीक है। 30% का मतलब 30 रुपये। 100 के हिसाब से अगर कीमत 100 रुपये है तो 120 रुपये अब कीमत हो गई, लेकिन बिक्री कम हो गई भाई। पहले 100 किलो बिकती थी वो चीज़, अब 25% बिक्री कम हो गई। अब 25% बिक्री कम हो गई, 100 किलो थी तो 25% कम हो गई, इसका मतलब 25 किलो कम हो गई, तो 75 किलो रह गई। अब 100 रुपये किलो चीज़ है और 100 किलो हम चीज़ बेच रहे हैं, तो हम 10,000 रुपये की वो चीज़ें बेच रहे हैं। लेकिन अब हम कितनी बेच रहे हैं? 120 रुपये किलो की वो चीज़ें हैं और 75 किलो अब वो चीज़ है, तो कितने की बेचेंगे? इसकी जब आप गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 0, 12 पंजे 60, 600 और 12 सते 84, 84 और 6 90, ये हो जाएगा 9,000। पहले हम 10,000 रुपये का माल बेच रहे थे, लेकिन अब हम 9,000 रुपये का बेच रहे हैं। सीधी सी बात है, सबको समझ आ रहा होगा कि 1,000 रुपये का नुकसान हुआ है, लेकिन कितना परसेंट नुकसान हुआ है ये हमें निकालना है। देखिए, 100 रुपये होते तो डायरेक्ट जितने रुपए का नुकसान या फ़ायदा हुआ है उतने ही प्रतिशत में गिने जाते हैं, लेकिन यहाँ पर 100 नहीं 10,000 है। 10,000 रुपये की चीज़ थी, अब 9,000 रुपये में बिक रही है, तो 1,000 का नुकसान हो रहा है। और किससे हो रहा है? जिससे हो रहा है, मैंने कल भी बताया था, वो नीचे, और जितने का नुकसान है हुआ है इतना ऊपर, या जितने का फ़ायदा हुआ है, और गुना 100। इसको कर लोगे आप आसान से। अब ये 3 जीरो है, मैंने 3 जीरो काट दी, फिर भी हमारे पास 1 जीरो बची हुई है और हमने इधर से काट दी। अब कितना बचा? 10 बच गया। बस 10 की 1 में गुना करेंगे, 1 ही तो बचा, 10 और नीचे 1, तो 10% का हमें नुकसान हुआ है, हानि हुई है। हानि का कैसे पता चला? 10,000 रुपये की चीज़ थी, 9,000 रुपये में बिक रही है, तो हानि होगी और 10% की हानि होगी। ये क्वेश्चन आपका आता है। क्वेश्चन कैसे आएगा कि किसी वस्तु पर 20% बिक्री दर बढ़ाने पर, 20% मूल्य दर बढ़ाने पर बिक्री दर 25% कम होता है, तो उस वस्तु की आय पर लाभ या हानि ज्ञात कीजिए। ये आपका क्वेश्चन बन के आएगा। ये बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा प्रतिशत का, ये बहुत ही बेसिक या मेन क्वेश्चन मान लीजिए आपका है, ठीक है। इसका ये तो हो गया आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्या था। इसका मैं आपको एक फॉर्मूला बताता हूँ। फॉर्मूला क्या है जो कोचिंग सेंटर वाले आपको बताते होंगे, क्या है देखिए वो मतलब।
फॉर्मूला है x प्लस वाई प्लस के एक्स वाई बटे 100, ये फॉर्मूला है इसका। ये एक्स वाई भी ले सकते हैं, ए बी भी ले सकते हैं। ये एक्स वाई हमने इसलिए लिया क्योंकि यहाँ पर दो दर है, एक तो दर बढ़ रही है मूल्य दर, और बिक्री जो है घट रही है बिक्री दर, इसलिए ये दो दर है। ये फॉर्मूला है, इसमें हमें दरों को रखना है। हमने कहा कि 20% की बढ़ोतरी हुई है तो हम प्लस में रखेंगे भाई पहले 20, फिर 25% की कमी हुई तो माइनस में रखेंगे भाई। अब देखो भाई, किसी संख्या के आगे हम प्लस का चिन्ह लगाएंगे, अब लिख लो चिन्ह या मत लिख लो, बात वही है, ठीक। फिर हम यहाँ पर प्लस लगाएंगे। अब यहाँ पर हम लिखेंगे ब्रैकेट में, ये ब्रैकेट में है 20 गुना माइनस के 25, क्योंकि y का तो मान माइनस के 25 है, और नीचे 100, ठीक है। 20 माइनस 25, छोटे में से बड़ा घटाएंगे तो अंतर इनमें 5 का है, और जब छोटे में से बड़ा घटाते हैं तो निशान आता है माइनस का। अब प्लस, अंदर जब हम 25 की 20 में गुना करेंगे तो 500 आएगा, और वो भी माइनस का, क्योंकि ये माइनस का साइन है, नीचे 100। चलिए, अब 100 से हम 500 को काट देंगे 5 बार, लेकिन माइनस का 5 रहेगा, माइनस का 5 प्लस और माइनस का 5। अब ये देखिए -5 प्लस माइनस होता है माइनस, ये चार चीज़ें हैं, प्लस माइनस माइनस होता है, माइनस माइनस प्लस होता है, प्लस 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 होता है, तो प्लस माइनस हो गया माइनस, माइनस के 5। अब माइनस के 5 और माइनस के 5, माइनस माइनस होता है प्लस, तो 5 और 5 10, निशान माइनस का ही रहेगा। अब इससे हमें पता चलता है कि 10% आया है उत्तर, लेकिन ये हानि है या लाभ है? अगर चिन्ह माइनस का है तो हानि है, प्लस का है तो लाभ है, तो -10% की हानि हुई। देखिए, इस क्वेश्चन को करने के दो तरीके हुए, बेसिक कॉन्सेप्ट हो गया, ये फॉर्मूले का तरीका हो गया, ठीक है। इसी के ऊपर मैं आपको एक और क्वेश्चन करवाऊंगा, कॉन्सेप्ट से भी करवाऊंगा, फॉर्मूले से भी करवाऊंगा। तो चलिए है दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्या है? पेट्रोल है, आपके पास मोटरसाइकिल होगी, गाड़ी भी होगी, ना भी हो पता तो होगा ही दाम क्या चल रहा है, घटता बढ़ता जाता है। एक पेट्रोल है, पेट्रोल की कीमत पर 10% की बढ़ोतरी कर दी। भाई आपने सुना होगा कि पेट्रोल की कीमत 2 रुपये बढ़ा दी, 3 रुपये बढ़ा दी, लेकिन यहाँ पर 10% आपकी पेट्रोल की कीमत बढ़ा दी, और फिर उसकी बिक्री जो है 10% कम हो गई। तो बताओ भाई, लाभ हुआ कि हानि हुआ, उसमें बताना है। अब एक बार बताओ, फॉर्मूला क्या था? x प्लस एक्स वाई बटे 100। 10% की बढ़ोतरी हुई है तो बढ़ोतरी हुआ है तो प्लस में, अब प्लस को लिख लो या मत लिख लो 10। फिर हुआ है 10% की कमी कहीं में बिक्री में, तो -10। अब प्लस के यहाँ पर लिखेंगे 10, एक प्लस वाला गुना, फिर एक -10 वाला, नीचे 100। आ गया यहाँ तक समझ लो। अब हम लिखेंगे 10 में से 10 जाएगा ये 0। अब 0 को हम इसमें जोड़ लो ना जोड़ लो बात बराबर है, तो चलो लिख लेते हैं फिर भी 0, एक स्टेप कम क्यों करें, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। 0 प्लस 10 गुना 10 हो गया 100, और वो भी माइनस का, और बटे 100, ये इससे कट गया एक बार। अब 0 प्लस अंदर आ गया माइनस का 1, प्लस माइनस होता है माइनस, 0 माइनस 1, अब 0 माइनस 1 कितना होगा? -1, ठीक है। तो इससे हमें पता चला है कि हमें 1% की हानि हुई है, क्योंकि निशान जो है माइनस का है। इसे मैं आपको कॉन्सेप्ट से भी बता देता हूँ, कॉन्सेप्ट क्या है। कॉन्सेप्ट हमेशा हम 100 से लेके चलेंगे। 100 से लेके क्यों चलेंगे मैंने आपको बताया है, क्योंकि 100 की प्रतिशत निकालने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि जितनी प्रतिशत दी हुई होती है उसी का वो उतना ही मान होता है। अगर 20% तो 20 रुपये, ठीक। पेट्रोल की कीमत 10 रुपये बढ़ा दी, 100 रुपये थी पहले, अब कर दी 110, ठीक है। पहले 100 रुपये थी और अब कर दी 110। 100 लीटर पेट्रोल पहले बिकता था, लेकिन अब बिकने लग गया है 90 लीटर, क्योंकि 10% घट चुका है। देखिए, जितना परसेंट घटा उतना ही लीटर घटा है, इसलिए हम 100 लेके चलते हैं। परसेंटेज निकालने की जरूरत ही नहीं है। आप 200 लीटर लेके चलोगे, उसका फिर 10% निकालोगे 200 का, इसमें डायरेक्ट है।
तो 100 रुपये लीटर पेट्रोल था और 100 ही लीटर पेट्रोल बिकता था, तो 10,000 रुपये का हमें फ़ायदा होता था। मतलब 10,000 रुपये की हमारी बिक्री होती थी, फ़ायदा नहीं सॉरी। और लेकिन अब होता है हमें कितना, 11 नम 99, 11 9 से 99 और 2 जीरो बाद में, अब होता है हमें 9900 रुपये की बिक्री। भाई सीधी सी बात है, 10,000 रुपये की बिक्री थी, 9900 रुपये की रह गई है, 100 रुपये का घाटा लेके बैठ चुके हो। लेकिन कितने परसेंट का, 100 रुपये का। और परसेंटेज हम बताते हैं इसकी, जिसमें से घाटा हुआ है वो नीचे और जितना हुआ है वो ऊपर। भाई ये तो पता चल गया कि उत्तर जो है हानि में आना है। अगर कोई ऑप्शन में लाभ वाला हुआ होगा तो वो तो कट गए भाई ऑप्शन। अब हानि वाले में देखते हैं कितना, गुना 100, जितने में से हुई है वो नीचे, जितना हुआ है वो ऊपर, और गुना 100। अब 100 से ये कट जाएगा 100 बार, और ये हो जाएगा 100 से ही कम 1, तो 1% की हानि। आ गया समझ में? ये आपका एक ही प्रकार का क्वेश्चन था और जिसके 2 उदाहरण मैंने करवाए हैं, लेकिन ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप इसका कॉन्सेप्ट बेसिक भी समझ गए होंगे, फॉर्मूला आप इसका लिख लीजिए, एग्जाम में है तो आप फॉर्मूला लगाइए और कर दीजिए। कोई पूछने लगे ये कैसे हुआ, तो आप कॉन्सेप्ट उसको बेसिक आप बता सकते हैं कि ऐसे हुआ है। ठीक, चलिए मैं इसका एक और क्वेश्चन करवाता हूँ। ये तो आपके 2 हो चुके हैं, मैं आपका अभी एक क्वेश्चन करवाऊँगा, इससे अगला टाइप है वो परसेंटेज का। देखिए 6 से 7 इसकी क्लासेस होगी परसेंटेज की, पर इतनी होगी कि आपको यूपी पुलिस कांस्टेबल और यूपी ट्रिपल एससी पैट या अन्य और भी वनडे एग्जाम के लिए परसेंटेज में आपको दिक्कत नहीं होगी। इस चैनल से जुड़े रहिए, आपको पक्का एक यूपी पुलिस कांस्टेबल में और पैट में इतने अच्छे स्कोर आपके आएंगे कि कितनी भी वैकेंसी कम से कम आए लेकिन आपका एग्ज़ाम क्लियर होगा। पर आपको वो 6 से 7 चीज़ें हैं जो उस पर ध्यान देना है। तो चलिए मैं बताता हूँ। एक क्वेश्चन है कि राम की आय श्याम की आय से 45% अधिक है, तो श्याम की आय राम की आय से कितनी कम है? 2 आदमी हैं, राम और श्याम। राम की आय 45% अधिक है श्याम से, तो भाई वो तो खर्चा ज़्यादा करेगा। राम तो खर्चा ज़्यादा करने वाला है। कुल मिलाने की बात है, राम और श्याम तो है नौकरी करते हैं भाई, प्राइवेट सरकारी ये नहीं पता, क्वेश्चन में दिया हुआ नहीं है कि प्राइवेट कर रही है या सरकारी कर रही है। लेकिन राम की जो आय है ना, इसकी अधिक है किससे, श्याम से। कितनी अधिक है, 45%। चैप्टर ही परसेंटेज का है भाई, तो परसेंटेज में ही चलेगा सब कुछ। ठीक है, 45 रुपये वो पे नहीं है, तो इसलिए हम 100 रुपये मान लेंगे, निकालने की ज़रूरत नहीं है। श्याम की आय 100 रुपये है और इसकी 45% अधिक है, तो इसका मतलब इसकी 145 है। आगे बात समझ में? ये 100 रुपये कमाता है, ये 145 रुपये कमाता है आय में। ठीक है, अब ये पूछ रहा है कि ये तो हमने बता दिया कि ये 45% ज़्यादा है, लेकिन श्याम की इससे आय कितनी कम है। बताओ कितनी कम है, 45 रुपये कम है ना, 45 रुपये कम है, और किससे कम है, 145 से, गुना 100 हो गया। 5 नम 45, 5 दूनी 10 और 5 नम 45, ये आ गया आपका 900/29, इतनी परसेंट। ऑप्शन ये भी मिल सकता है, इसको आप और भी भाग कर सकते हैं, पॉइंटों में आंसर आ जाएगा, वो भी मिल सकता है। मैं भाग करके दिखा देता हूँ। 29 थी 87, 30 बच गया, 29 ही कम 29, पॉइंट लगा के फिर बच गया 1, अब जीरो लगाएंगे 10, फिर जीरो लगानी पड़ेगी 100, 29 थी 87। ऑप्शन ये भी मिल सकता है, ये भी मिल सकता है, ये भी मिल सकता है। और एक भिन्न में भी आपको ऑप्शन मिल सकता है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। वो कैसे मिलेगा, इसको काटिए 3 बार, 29 थी 87, फिर बच गया 30, अब 30 को काटेंगे 29 ही कम 29, उसके बाद बच गया यहाँ पर 1 और बटे 29। ये तीनों में से कोई भी ऑप्शन आपको मिल सकता है, लेकिन आपको लगाना यही है। समझने वाली बात ये है कि ये नीचे क्या लिखा जाता है, नीचे लिखा वो जाता है जिसमें से हमें नुकसान या लाभ हुआ है वो चीज़ें लिखी जाती है। अब इसकी आय बतानी है, 45 रुपये कम है इससे, इससे जहाँ पर भी ये क्वेश्चन आपका पुटअप होगा किससे, इससे, तो वो उसको नीचे लिखना है, जितनी कम है ऊपर, और गुना 100। ये इसका करने का तरीका है। और भी मैं आपको क्वेश्चन चलो मैं बताता हूँ, आप सोल्व करना उसको क्या होगा। बहुत ही बेसिक से है जो मैंने कल बताए, थोड़ा सा हल्का सा मैं डेमो ले लेता हूँ, डेमो टेस्ट आपका 1-2 क्वेश्चन का। $600 का 40% कितना होगा, पहला। दूसरा,
किसी संख्या का 20% 44 रुपये है, 44 रुपये है, वह संख्या बताओ, वह संख्या क्या होगी ये बताओ। देखिए 600 का 40%, इसको कैसे लिखेंगे? 600 कुछ नहीं करना, बस 600 का मतलब होता है गुना। अब 40 मैंने कहा था परसेंटेज हटानी है तो नीचे 100 लगा दीजिए, हो गया। 100 से ये कट जाएगा 6 बार, और 6 की 40 में आप गुना करेंगे तो 240। तो हमें पता लग गया 600 का 40% 240 है। अब इन्होंने कहा कि कोई संख्या है, हमें नहीं पता भाई वो संख्या क्या है, लेकिन उसका 20% 44 रुपये है। 20% 44 रुपये है, और प्रतिशत अपने आप में पूरा कितना होता है? 100। अब हमें 20 को 100 बनाना है, तो पहले हम 1 बनाएंगे। तो 20% 44 के बराबर है, तो 1% कितना हो गया? 44/20। और 100% कितना हो गया? 44, सॉरी यहाँ 20 लिख लो, 44/20 गुना 100। ये 20 से 5 बार कट जाएगा, और 44 की जब हम 5 में गुणा करेंगे तो कितना आएगा आपका? 5 चौक 20 और 5 चौक 20, यह आएगा 220। ठीक है, तो वो संख्या क्या है? 220 है, जिसका 20% आपका 44 है। तो ये क्वेश्चन थे आपके। देखिए मैंने आज आपको 2 टाइप बताए हैं। किसी की कीमत बढ़ जाती है, बिक्री घट जाती है, उसको कैसे करते हैं। किसी की आय से कम या ज़्यादा होती है, उसको कैसे करते हैं। और बेसिक मैंने आपको कल बताया है। तो ये 2 क्लासेस में ऐसे ही हैं। मैं कल आपकी जो तीसरी इसकी क्लास लाऊंगा उसमें अन्य टाइप बताऊंगा, बाकी आप इनमें रिवीजन करिए, इनकी प्रैक्टिस करिए। 6 से 7 क्लास बताऊंगा बस इसकी परसेंटेज की, और आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी एग्जाम में। यूपी पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम हो, यूपी SSC पैट का एग्जाम हो, वन डे कोई भी एग्जाम हो, आपको परसेंटेज में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करिए। थैंक यू।